अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें जो क्वेश्चन है दैट इज सेम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है फाइंड दैट वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें वैल्यूज ऑफ के जहाँ जहाँ पे के है वहाँ पे के का वैल्यू ढूंढना है सो दैट द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हम इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करें तो उसका वैल्यू जो है ना दैट विल बी 0। तो इस हिसाब से अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें जो वैल्यू ऑफ के है वो इक्वेशन से मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करें तो अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, चाहे कोई भी वैल्यू हो वहां पे, ये जरूरी नहीं है कि के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ही होगा। वहां पे पी एक्स इंटू एक्स प्लस 7 भी हो सकता है, प्लस और कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट की जगह हो सकता है। तो अगर हमें ऐसी सूरत दी गई है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 लेना पड़े, किस सूरत में? व्हेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। तो वहां पे हमें जहन में रखना है कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में लाने की कोशिश करेंगे। यहां पे सीधे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो बाहर हमें टर्म दी गई है इस टर्म को हम अंदर वाली टर्म्स के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे एज द रूल सजेस्ट्स। के एक्स इंटू एक्स दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 दैट इज माइनस 2 के एक्स, और साथ में दिया गया है प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में हमें एक इक्वेशन मिल रही है यहाँ पे। अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमें फॉर्मूला है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज द कोएफिशिएंट विद एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम लें a का वैल्यू क्या आएगा फिर? कोएफिशिएंट विद एक्स स्क्वायर दैट इज k। ओके, इसी तरह से जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू दैट इज कोएफिशिएंट विद x। तो कोएफिशिएंट यहां पे जो x के साथ है दैट इज -2k। ये आपको जहन में रखना है कि यहां पे b का वैल्यू जो है -2k, यानी जो भी टर्म हमें x के लेफ्ट साइड में है और साइन के साथ वो हम b तस्वुर कर लेते हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ b। a इज k मीन्स के एक्स स्क्वायर, b इज -2k और c का वैल्यू जो है कांस्टेंट का दैट इज 6, यहाँ पे प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दी गई है। तो हमें तीनों वैल्यूज पता चल रहे हैं अब, a का भी, b का भी और c का भी। अब जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे ये कंडीशन लाजमी समझनी है कि जो कंडीशन हमें दी गई है कि सिंस द कंडीशन एज पर द क्वेश्चन, सिंस द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, ये जहन में रखना है। सिंस द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स देयरफॉर इट इज डिस्क्रिमिनेंट। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है
मस्ट बी ज़ीरो, वो किसी भी हाल में हमें ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से ज़्यादा होता तब टू डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट होते, और अगर ज़ीरो से कम यानी नेगेटिव नंबर कोई हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल जाता, उस सूरत हाल में देयर वुडंट एग्जिस्ट एनी रूट्स। और अगर जो तीसरी कंडीशन हमें दी गई है, दरमियानी कंडीशन, दैट इज इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो देन द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। तो यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये हमें पहले से ही बताया जा रहा है कि द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, सो इट इज डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो मद्देनजर रखे अगर हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ें, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन के हिसाब से इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है दैट इज जीरो। अब हम जहां पे b आता है वहां पे b का वैल्यू लिखेंगे, जहां पे माइनस ये a आता है और जहां पे c आता है वहां पे इनके वैल्यूज लिखेंगे। तो एक बार फिर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिखता हूँ, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इज के, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। तो अब जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। b की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 2k, b की जगह हम लिखेंगे माइनस 2k, बी स्क्वायर है सो माइनस 2k स्क्वायर। उसके बाद फार्मूला में जो हमें 4 दिया गया है वो लिखेंगे, और फार्मूला में जो a है a की जगह हम यहाँ पे k लिखेंगे, क्योंकि a का वैल्यू जो है दैट इज k इंटू c इज 6 एंड ऑल दिस विल बी इक्वल टू 0। अब थोड़ा और ध्यान दें, माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज 4, k इंटू के दैट इज k स्क्वायर। अब 4k स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है ये सिर्फ k तक महदूद है, यहाँ पे जो स्क्वायर था दैट वाज कॉमन टू बोथ 2 एंड k, माइनस 2 एंड k, माइनस 4 इंटू k इंटू 6, 4 6 आर 24 इंटू k दैट इज माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से अगर हम देखें तो k हम बाहर भी निकाल सकते हैं, मीन्स दे आर बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली डिविजिबल बाय 4k, ऑल ऑफ देम, ये भी और ये भी, तीनों जो टर्म्स हैं दे आर ऑल डिविजिबल बाय 4 एंड k। तो अगर हम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4k आसानी हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम 4k के साथ डिवाइड करेंगे तो k रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 6 रह जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि k ऑलरेडी बाहर आ चुका है यहाँ से, जब हम 24k को 4k से डिवाइड करते हैं तो माइनस 6 ही रह जाएगा, मीन्स k माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। और 0 को हम किसी भी नंबर से, चाहे k से डिवाइड करें, चाहे 4k से, चाहे मिलियन k से डिवाइड करें, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो 0 ही रह जाता है। जब कुछ था ही नहीं तो डिवाइड कैसे करेंगे, अगर हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको हम लोगों में कैसे बांट सकते हैं, ये वैसी ही कंडीशन है। तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमें वैल्यू ऑफ k पता चला, क्या k इज इक्वल टू 6। तो अगर हम k को 6 मान लें तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, जो हमने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, दैट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू k के बदले 6 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन हमारी जो फाइनल इक्वेशन दैट विल बी 6x स्क्वायर माइनस 2 6 आर 12 दैट इज 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
लेकिन फिर से अगर हम ध्यान दें तो पूरी इक्वेशन जो है ना दैट इज डिविजिबल बाय 6, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अगर हम थ्रू आउट इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड करें तो जो रिड्यूस्ड फॉर्म में इक्वेशन रह जाएगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन ऐसी है कि जहाँ पे हमें जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट विल बी इक्वल टू 0।